भगवान श्री राम गंगा के किनारे खड़े हैं। केवट से कहा भैया नाव को थोड़ा सा किनारे लगा दो, हम तीनों को पार कर दो। भगवान राम कह रहे हैं इधर, तो केवट देख रहे हैं उधर। भगवान राम मांगते हैं केवट से, मागी नावनो केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान श्री राम केवट से कहते हैं भैया थोड़ा सा नाव को किनारे लगा दो, हम तीनों को पार कर दो। केवट ने कहा हे प्रभु आप क्या कह रहे हैं, पार कर दो? कहा हाँ। केवट ने कहा पार करना तो दूर रहा, आपका चरण भी नाव पर नहीं चढ़ने देंगे। भगवान राम तो चौंक पड़े, क्यों भैया पार करना दूर रहा, चरण भी नाव पर नहीं चढ़ने दोगे? केवट ने कहा हाँ प्रभु आपको पार करना तो दूर रहा, चरण भी नहीं चढ़ने देंगे। भगवान राम ने कहा क्यों? केवट ने कहा हम आपके मरम को जानते हैं। क्या मरम जानते हो? केवट ने कहा आपका जो चरण है। कहा हाँ। कहा चरण में जो धूली मिट्टी है। कहा हाँ हाँ। कहा वो धूली मिट्टी नहीं है, क्या है? केवट ने कहा नारी बनने वाली जड़ी बूटी है। मैंने सुना है कि एक पत्थर में जब आप चरण धूली लगा दिए तो पत्थर नारी बन गई। भगवान ने कहा सुना तो ठीक है। कहा प्रभु यही शंका है, आपके चरण धूली लगते ही जब पत्थर नारी का रूप ले लेती है, आपका चरण धूली लगने से कहीं नाव नारी बन जाए तो बताइए हम कितना मुसीबत में पड़ेंगे। एक नारी घर में है, अब दो हो जाए तब क्या होगा? कबीर साहब तो कहते हैं दो नारी को तो छोड़ो, एक ही पति है, एक ही पत्नी है, और दोनों का विचार सेटिंग नहीं है, वहां भी कलह कच कच होते रहता है। पति को होना चाहिए राम जैसा आचरण। भगवान राम जिस समय पंचवटी में थे, सीता जी के साथ शूर्पणखा चली आई, पूरा सज धज करके। वहनों सब क्रीम लगल न, कौन ब्यूटी पार्लर में गए पता नहीं कि सीता जी फेल करी गई। सज धज करके आई। अब भगवान राम से बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए, मैं कुमारी हूँ। झूठ बोली। शूर्पणखा के पति का नाम है विद्युत जिह्वा, जो राम दल के ही थे, धार्मिक विचार के थे। रावण ने उसको मार दिया था। शूर्पणखा बोली राम से मेरे साथ विवाह कर लीजिए, देखिए मैं कितना सुंदरी हूँ। तो सम पुरुष ग मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। भगवान राम शूर्पणखा को देखा तक नहीं, देखते रहे सीता जी को, जो अपने पत्नी को जीवन भर देखते रहेंगे, उसका मन चट्टान के तरह मजबूत होगा, उसका मन कभी नहीं बिगड़ेगा जो अपने पत्नी को देखते रहे। शूर्पणखा आई,
लेकिन शूर्पणखा को भगवान राम नजर उठा करके देखा नहीं, सीता जी को देख करके कहा, देखो तुम विवाह करने के लिए कह रहे हो, लेकिन हम तो विवाह कर लिए हैं, पत्नी साथ में है। शूर्पणखा बोली, पत्नी है तो सुंदरी थोड़े है, इधर देखिए ना मैं कितना सुंदरी हूँ। भगवान ने कहा तुम खूब सुंदरी रहो। भगवान सोच रहे हैं कि हम हैं मायापति और शूर्पणखा है मायावती, यदि हम देख लेंगे इसका माया खत्म हो जाएगा, ये लज्जित हो जाएगी, क्योंकि राक्षसी थी। भगवान राम सीता जी को देखते रहे, शूर्पणखा को देखा नहीं, कहा विवाह कर लिए। बार बार बोली, आप राजा हैं, कर लीजिए ना, आपको क्या चीज का कमी है, बहुत सेवा सत्कार करूंगी, मैं कुमारी हूँ। भगवान ने सोचा जब शूर्पणखा झूठ बोल रही है तो थोड़ा हम भी झूठे बोल देते हैं। भगवान ने कहा तुम कुमारी हो, कहा हाँ, कहा मेरा भाई लक्ष्मण जी भी कुमारे हैं, उसी से थोड़ा पैरवी करूं। अब देखिए, अब शूर्पणखा लक्ष्मण से कहने लगी मेरे साथ विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो हम तो भैया का दास हैं, अब दास के साथ विवाह करोगे तुम भी दासी बन करके जीवन भर सेवा करोगे, वो तो राजा है, उन्हीं से पैरवी करोगे। अब शूर्पणखा एक बार इधर आवे एक बार इधर आवे, उसका बात कोई न रखे। तब शूर्पणखा सीता जी के ऊपर झपट पड़ी, इसको खा जाऊंगी ना तब मेरे साथ विवाह करेंगे। जैसे झपट पड़ी, भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण क्या देखते हो? लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। रामायण में 4 विवाह की कथा है, शूर्पणखा विवाह, नारद विवाह, राम विवाह, शिव विवाह। शिव जी का विवाह बढ़िया से